जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम नवंबर 2024 के दूसरे सप्ताह के प्रमुख ताजा तरीन करंट अफेयर पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने नवंबर 2024 फर्स्ट वीक का करंट अफेयर का एक वीडियो YouTube पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा होगा तो निश्चित रूप से जाइए, पहले उस वीडियो को देखिए। उसके बाद में आज का हमारा जो क्लास होने वाला है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय, नेशनल एवं इंटरनेशनल मुद्दे पर जो प्रमुख घटनाक्रम है, प्रमुख जो चर्चा का विषय है नवंबर दूसरे वीक का, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम प्रमुख नेशनल एवं इंटरनेशनल करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। नवंबर सेकेंड वीक का यह हमारा वीडियो है, ठीक है। चलिए तो आज के इस करंट अफेयर के सेशन में हम मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव है वो संपन्न हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमारे भारत देश में मुख्य न्यायाधीश की नवीनतम नियुक्ति हुई है, उस पर चर्चा करेंगे। COP29 पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा कुछ प्रमुख राष्ट्रीय व्यक्तित्व है जिनका निधन हुआ है, उन पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रमुख सैन्य अभ्यास है, इन सब पर चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे ताजा तरीन करंट अफेयर है जिन पे हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह क्लास है और यह करंट अफेयर का जो न्यूज है, एक एक न्यूज हमने बहुत मेहनत से एक एक डाटा को चुन चुन के निकाला है भाई। करंट अफेयर के लिए यह सबसे बेस्ट वीडियो है हमारा जो वीडियो है ये। चाहे आप कोई स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कोई सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये करंट अफेयर निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए तो बिना देर किए आज के करंट अफेयर के क्लास का सबसे पहला टॉपिक जो हमने लिखा है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे अभी मैंने बताया कि अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव संपन्न हुए हैं, तो इस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का जीत हुआ, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? तो 2017 से 2021 तक अमेरिका के ये 45वें राष्ट्रपति थे। और जब पिछले साल इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो ये हार गए थे, लेकिन इस बार बहुत ही मजबूती से और दमदार तरीके से इन्होंने अपना पक्ष रखा है और अमेरिका की जनता ने इनको भरपूर प्यार दिया है। तो याद रखेंगे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति, क्रम याद रखें, ठीक है भाई। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। आप सभी ने कोई ना कोई सोशल साइट पे इनका फोटो देखा होगा। अमेरिका के बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, रियल एस्टेटर हैं, बिलियनियर है, करोड़ों अरबों संपत्ति के मालिक है, ठीक है। तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। और इस डोनाल्ड ट्रंप का संबंध रिपब्लिकन पार्टी से, अमेरिका में कंजर्वेटिव पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी, अलग अलग पार्टियां होती हैं। तो याद रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और इनका संबंध किस पार्टी से है? रिपब्लिकन पार्टी से है। और इन्होंने किसके स्थान पे मतलब ये राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखना जो बाइडेन, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे जी? जो बाइडेन। तो जो बाइडेन के स्थान पे बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ पे ध्यान रखना अमेरिका का जो राष्ट्रपति चुनाव है नवंबर 2024 में अभी संपन्न हो गया है, लेकिन तुरंत से शपथ या ओथ जो सेरेमनी होता है ये तुरंत से नहीं होगा। ध्यान रखना 20 जनवरी 2025, अभी देखो नवंबर 2024, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2025 को ये शपथ लेंगे। समझ आ रही है बातें? अभी शपथ नहीं लिया है तो सर आपको कैसे पता चला कि ये राष्ट्रपति बन गए हैं? तो वहां जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें सबसे ज्यादा बहुमत इनको मिल चुका है और यह लगभग तय, लगभग क्या 100% श्योर है यही अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने वाली, ठीक है। तो 20 जनवरी 2025 को ये अपना राष्ट्रपति का पद के लिए क्या लेंगे? शपथ लेंगे। चलिए तो ये हो गया करंट अफेयर। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी घोषणा कर दिया है कि उनका जो उपराष्ट्रपति बनेगा उनका नाम है जेडी विंस, ठीक है। तो अमेरिका के अगले उपराष्ट्रपति बनने वाली है जिनका नाम क्या है? जेडी विंस। चलिए तो ये ताजा तरीन करंट अफेयर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं वहां के और जेडी विंस क्या बने हैं?
वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन ये शपथ कब लेंगे दोनों? 20 जनवरी 2025 को। चलिए अगला आते हैं अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर। हमारे भारत देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट के मुखिया को CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। तो याद रखेंगे हाल ही में भारत के 51 मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं संजीव खन्ना। ठीक है, याद रखेंगे, नाम क्या याद रखना? संजीव खन्ना। तो संजीव खन्ना जी भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किनके स्थान पे बने हैं? तो DY चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के स्थान पे भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना। चलिए इसके बारे में मैंने अलग से 3 मिनट के करंट अफेयर के वीडियो डाले, उसको अलग से जाके देख सकते हैं। चलिए अगला करंट अफेयर हमारा COP29 सम्मेलन 2024। COP29 से रिलेटेड एक करंट अफेयर के क्लास में हमने आपको पूरा डिटेल बताया था, यहां मैं डिटेल नहीं बताऊंगा। तो COP29 मतलब जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक सम्मेलन होता है, उसको कहा जाता है कोप। तो उसका 29वां सम्मेलन है, तो नाम क्या है? COP29। तो COP29 सम्मेलन 2024 का जो आयोजन भी हो रहा है 11 से 22 नवंबर को इसका आयोजन हो रहा है। कहां पे? बाकू अजरबैजान पे। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखना, COP29 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां हुआ करके पूछेगा। क्या बताएंगे? बाकू अजरबैजान में। ठीक है, ये पूछेगा, बाकू तो नहीं पूछेगा, ये आपसे पूछेगा अजरबैजान। ठीक, चलिए अगला गणतंत्र दिवस 2025। तो भारत का अभी गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी 2025 को आने वाला है। तो ध्यान रखेंगे गणतंत्र दिवस 2025 में हमारे भारत देश के गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य अतिथि होने वाला है इंडोनेशिया का राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है जी? प्रबोवो सुबियांटो। ठीक है, ये आप लोग नाम याद रखना, प्रबोवो सुबियांटो ये मुख्य अतिथि होने वाले हैं भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2025 का। और ये कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति। चलिए अगला करंट अफेयर पे चर्चा करें। ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में हमने पिछले करंट अफेयर में पूरा डिटेल से बताया है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बना है हमारा प्यारा भारत। समझ आ रहा है? ध्यान रखेंगे ISA का पुनः अध्यक्ष कौन बन गया है? भारत। और उपाध्यक्ष यदि आपसे पूछ दे तो फ्रांस। याद रखेंगे ISA का उपाध्यक्ष कौन बना है? फ्रांस। और अध्यक्ष बना है हमारा प्यारा भारत। देखिए भारत यदि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किसी भी संस्था या संगठन का अगुवाई कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, तो करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए अगला हम करंट अफेयर पर चर्चा करें। भारत मतलब अभी प्रमुख सैन्य अभ्यास। तो वर्ष 2024 में अभी नवंबर 2024 तक जो भी काम का सैन्य अभ्यास, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे 3 हमने सैन्य अभ्यास लिया है। एक है आपका सिम्बेक्स, एक है गरुड़ शक्ति और एक है वज्र प्रहार। ठीक है, याद रखिए। तो सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत जो है सिंगापुर के साथ करता है। सी से सिम्बेक्स और सी से सिंगापुर। देखो भारत के साथ सब कर रहे हैं, भारत सबके साथ कर रहे हैं, भारत कॉमन है, आपको दूसरे देश का नाम याद रखेंगे। तो यहाँ पे सी से याद रखेंगे सिम्बेक्स और यहीं पर सी से याद रखेंगे सिंगापुर। तो भारत ने सिंगापुर के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास किया है? सिम्बेक्स। इसके बाद में गरुड़ शक्ति। तो गरुड़ शक्ति हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ में। और उसके बाद में वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास हम करते हैं USA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका के साथ में। चलिए तो ये 3 प्रमुख सैन्य अभ्यास का नाम हमने देखा, सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ, गरुड़ इंडोनेशिया के साथ और वज्र प्रहार अमेरिका के साथ। कौन करता है? तो हमारा प्यारा भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले विवेक देवराय का निधन हो गया। ठीक है, ये विवेक देवराय कौन थे? तो ये हमारे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, कभी कभी आपको करंट अफेयर में प्रमुख व्यक्तित्व जिनका निधन हुआ रहता है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना विवेक देवराय का निधन हो गया। और ये कौन थे? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे। ऐसे ही एक और निधन हुआ है
नाम याद रखेंगे, शारदा सिन्हा। ठीक है, क्या नाम है जी? शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हुआ। इन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है, बिहार की कोकिला। ठीक है, तो बिहार की कोकिला मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है? आर्ट, और आर्ट में कौन सा क्षेत्र? सिंगिंग। समझ आ रही बातें? ठीक है, तो बिहार के प्रमुख लोक गायिका थी जिनका नाम क्या है? शारदा सिन्हा। इन्हें बिहार की कोकिला के नाम से जाना जाता था। इनका हाल ही में निधन हो गया। तो दो निधन, एक विवेक देव राय और एक है शारदा सिन्हा। चलिए, करंट अफेयर का हम अगला पॉइंट पे चर्चा करेंगे। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हमारे प्यारे भारत में हुआ। भारत के कौन से शहर में? तो नई दिल्ली में हुआ। ठीक, कब से कब तक? 5 से 6 नवंबर 2024 तक। याद रखना, बौद्ध शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आयोजन कहां हुआ है? तो नई दिल्ली में। चलिए अगला, अभी लास्ट हमारा जो जनगणना हुआ था भारत का वो 2011 में हुआ था, और जो परंपरा चल रही थी उसके अकॉर्डिंग 2021 में होना चाहिए था, लेकिन सरकार जनगणना नहीं करा पाई थी 2021 में। तो ऐसा एक सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि भारत की जो अगली जनगणना है ये 2025 में हो सकती है, ऐसा इसका संभावना बताया गया। तो जब जनगणना होगा तो देखेंगे इसको। चलिए आगे, अगला हमारा करंट अफेयर है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? तो अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार नाम चेंज किया गया है। तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का नाम क्या कर दिया गया है? अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, ध्यानचंद से अर्जुन कर दिया गया। क्लियर है? अगला, लिग्रोसेट। देखो, टेक्नोलॉजी जो है कहां से कहां आ गया है, और इसी टेक्नोलॉजी में जापान के वैज्ञानिकों ने एक मील का पत्थर साबित किया है, जिसको नाम हम लोग जान रहे हैं लिग्रोसेट। तो ये लिग्रोसेट क्या है? यह दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह है जिसे लकड़ी से तैयार किया गया है। समझ आ रहा है? तो दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह है, और जापान के वैज्ञानिकों ने यह कारनामा कर दिखाया है। ये बहुत ही अच्छी बात है, और दुनिया में कोई चीज यदि पहली बार होता है तो आपके और हमारे लिए, करंट अफेयर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जापान के वैज्ञानिकों ने बनाया है, जिसका नाम क्या रखा गया है जी? लिग्रोसेट। तो ध्यान रखेंगे, ये लिग्रोसेट क्या है? तो लकड़ी से बना उपग्रह है, और दुनिया में पहला उपग्रह है जो लकड़ी से बना है। कहां से वैज्ञानिकों ने बनाया है? तो जापान के वैज्ञानिकों ने। चलिए, तो यहां तक हमने नवंबर सेकेंड वीक के प्रमुख ताजा तरीन करंट अफेयर पर चर्चा किया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट को मिस नहीं कर सकते। पता नहीं किस एग्जाम में किस जगह से करंट अफेयर आपको पूछ दे। और करंट अफेयर ऐसा चीज है जिसको आपको डेली पढ़ना होता है। एक बार जैसे हमने आपको एक हफ्ता का बता दिया, इसको लिखिए, पढ़िए, रोज रिविजन कीजिए। करंट अफेयर याद नहीं कर सकते, याद रखना, करंट अफेयर को आप मेमोराइज कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। चलिए फिर मिलेंगे फिर अगले सप्ताह के ताजा तरीन करंट अफेयर के साथ में। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। आप ये नहीं जानते हैं कि आपको कौन सा एग्जाम निकलने वाला है, किस जॉब में आप जाने वाले हैं, लेकिन तैयारी कंटिन्यू करते रहेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी एक पोस्ट में आपका सिलेक्शन पक्का है। हम पूरी मदद करेंगे अपने तरफ से, जो भी कंटेंट हो। इसके अलावा भी हम छत्तीसगढ़ एसआई और छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती और छत्तीसगढ़ अमीन पटवारी भर्ती का निःशुल्क बैच चला रहे हैं, जिसमें अभी आपका रीजनिंग और छत्तीसगढ़ का क्लास चल रहा है। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से इन पोस्ट को लेकर के, एसआई और पुलिस कांस्टेबल और अमीन भर्ती को लेकर के, या फिर छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, या आप एसएससी या रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं, तो भी आप हमारा निःशुल्क क्लास देखिए। 1 रुपया नहीं लगता है, और बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ में बिल्कुल फ्री में आपको ये क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। चलिए, तो मिलते हैं किसी अगले क्लास में। जाते जाते एक लाइन जरूर बोलूंगा, मेहनत करने वाले जो होते हैं ना, उनका जो मेहनत है कभी जाया नहीं जाता। याद रखना, मेहनत करने वाले जो स्टूडेंट है या मेहनत करने वाला कोई भी जो इंसान है, याद रखना
वो हारता नहीं है कभी। ठीक है, मेहनत करने वाला स्टूडेंट या मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता है, या तो वो जीतेगा या तो वो सीखेगा। चलिए, तो इसी लाइन के साथ में आप सभी को ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।